वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज का बजट ऐतिहासिक है। नमस्ते दोस्तों, आज 1 फरवरी 2026 है और आज हमारा बजट आ चुका है। दोस्तों, बजट सिर्फ एक नंबर्स का खेल नहीं है। इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक्चुअली आपकी पॉकेट, आपके सपने, आपके फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगले 10 से 11 मिनट्स में मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, जो डायरेक्टली 1 साल के लिए आपकी जिंदगी को अफेक्ट करेगी। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि मैं खुद इनकम टैक्स में काम करता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि ये सही से समझाना मेरा फर्ज है। तो इस बार गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस नहीं किए। नया रेजिम जो 2025 को अनाउंस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको प्रैक्टिकली 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 लाख वाली इनकम टैक्स स्लैब्स में आती है, लेकिन सेक्शन 87A के तहत आपका पूरा टैक्स वेव ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई टैक्स नहीं देना आपको। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ओल्ड रेजिम अभी भी अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन ये है कि कौन सा चूज करें। दोस्तों, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपके पास बहुत सारे डिडक्शन है, जैसे कि होम लोन या फिर कोई 80C वाला कोई डिडक्शन, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट होता है ओल्ड रेजिम को चूज करना। लेकिन अगर आप सिंपल लाइफ जीते हो और अगर मिनिमल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए न्यू रेजिम वो बेटर होगा। दोस्तों, यहाँ पे टैक्स तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जो मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर हो सकता है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 90% लोग इस चीज को मिस कर देंगे। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर के लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2.0। इसमें फर्स्ट टाइम होम बायर्स को इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 45 लाख तक का घर खरीद रहे हो तो आपको 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। मतलब प्रैक्टिकली आपका EMI कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा पुशबैक भी है। ये स्कीम सिर्फ टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया 3.0 अनाउंस किया है, जिसमें 1 करोड़ यूथ को नेक्स्ट 3 इयर्स में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। फोकस सेक्टर्स है यहाँ पे AI, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल मार्केटिंग। ये एक्चुअली बहुत बड़ी डील है क्योंकि फ्यूचर में जॉब ऑटोमेशन और AI की वजह से चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आप या फिर आपके घर में कोई यंग है तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। यहाँ पे सब्सिडी भी है, जैसे कि 50% कोर्स फीस गवर्नमेंट यहाँ पे देगी, पर सिर्फ सर्टिफाइड कोर्सेज पे। अब बात करते हैं उस चीज की जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट के लिए एक बॉम्बशेल है। अगर आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करते हो तो ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएगी। दोस्तों, कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ चेंजेस आए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी में टैक्स देना पड़ता था 15%, अब ये 17.5% हो गया है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आपका टैक्स बर्डन थोड़ा बढ़ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी 10% से बढ़कर 12% हो गई है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ा दिया है। पहले 1 लाख तक LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री था, अब ये 1.25 लाख कर दिया गया। छोटा सा बेनिफिट है पर कुछ है। प्लस डिविडेंड इनकम पे भी अभी चेंजेस है। अब डिविडेंड पे TDS की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 15,000 हो गई है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स की। फाइनली गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज कर लिया है प्रॉपरली। 30% टैक्स ऑलरेडी था, लेकिन अब TDS 1% से रिड्यूस करके 0.5% कर दिया गया। ये एक्चुअली गुड न्यूज है फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स, पर उतना ज्यादा खास कुछ नहीं है। साथ में गवर्नमेंट ने डिजिटल रुपीज को पुश करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। अगर आप E-रूपी यूज करेंगे ट्रांजैक्शन में तो कैशबैक मिलेगा यहाँ पे। और MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सटेंड की गई है। 5 करोड़ तक का लोन विदाउट कोलैटरल मिल सकता है एलिजिबल बिजनेस को। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल है और सोशल मीडिया पे इस पे डिबेट चालू हो गया है। क्या है ये चीज, चलिए जानते हैं।
तो दोस्तों वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है फ्यूल प्राइसेस। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंडर लाने की टाइमलाइन अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट 18 मंथ्स में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। खैर इसका मतलब क्या है? देखो करंटली पेट्रोल डीजल पे मल्टीपल टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस वगैरह वगैरह। जीएसटी के अंडर आने से ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रेट्स का क्या होगा ये अभी भी अनाउंस नहीं हुआ। अगर 28% स्लैब्स में रखा गया तो प्राइसेस बढ़ सकती है, अगर 18% या 20% में रखा जाता है तो वो कम हो सकती है। तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, इसीलिए सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है। अब एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने डिजिटल एजुकेशन मिशन लॉन्च किया है। सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, फ्री टैबलेट्स फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। 50,000 करोड़ के एलोकेशन है इस स्कीम के लिए, और ये थोड़ा सा कमेंडेबल चीज है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, क्योंकि सालों से लोग मांग कर रहे थे कि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो अभी स्कूल में इसको ऐड करना ये सच में कमेंडेबल एक चीज है। दोस्तों हेल्थ केयर में भी यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट है। आयुष्मान भारत स्कीम जो एक्सपेंड किया गया, अब 70 साल से ऊपर कोई भी सीनियर सिटीजन को कवरेज मिलेगी, चाहे उसकी इनकम लिमिट जो भी हो। प्लस 5,000 नए जन औषधि केंद्र खुलेगी जहां जेनेरिक मेडिसिन मिलेगी अफोर्डेबल रेट्स पे। और भी है इस बजट पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट फेज 2 अनाउंस हो चुका है। 10,000 किलोमीटर नए हाईवेज अगले 4 साल में बनने की प्रॉमिस किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों रेलवेज में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात हुई है इस बजट पे। 100 नए वंदे भारत ट्रेन, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की प्रॉमिस किया जा रहा है इस बजट में। दोस्तों अभी तक हमने बेनिफिट्स देखे, अनाउंसमेंट्स देखे, पर असली सवाल ये है कि एक्चुअली में ये पैसा कहां से आएगा और इसका आप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं नंबर्स की, फिस्कल प्लानिंग की। फिस्कल डेफिसिट टारगेट इस साल है 5.1% ऑफ जीडीपी। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट को एक साल में जितना पैसा चाहिए और जितना रेवेन्यू आता है उसका डिफरेंस, यानी गवर्नमेंट को कितना उधार लेना पड़ेगा अपना खर्चा पूरा करने के लिए, वही है फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है मतलब गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर रही है, जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा, वो इकोनॉमी में प्रेशर डालेगा। 5.1% जो टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है ये एक्चुअली रियलिस्टिक टारगेट है कंसीडरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। दोस्तों चलिए 1 by 1 पॉइंट के जरिए समझते हैं कि गवर्नमेंट के यहाँ पे एक्चुअल प्लान क्या है रेवेन्यू जनरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। नंबर 1, जीएसटी कलेक्शन मैकेनिज्म इंप्रूव करने पे गवर्नमेंट का फोकस है। बेटर कॉम्प्लायंस और इवेशन को रिड्यूस करने पे गवर्नमेंट का फोकस है, और गवर्नमेंट ये करेगी डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करके, जिससे सब ट्रांसपेरेंट होगी। नंबर 2, डिसइन्वेस्टमेंट। कुछ पीएसयूज में गवर्नमेंट अपनी शेयर को बेच देंगी जिससे रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउन साइड है वो है नंबर 3, बोरोइंग्स। गवर्नमेंट को मार्केट से अराउंड 15 लाख करोड़ रुपए बोरो करने पड़ेंगे। ये हाई अमाउंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर आ सकता है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आपका होम लोन, आपका कार लोन, वो सब एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये कंसर्न है इकोनॉमिस्ट का, पर यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही कि सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। दोस्तों अभी इन्फ्लेशन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। बजट में एक्सपेक्ट किया गया कि इन्फ्लेशन 4 to 4.5% रहेगी, जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच भी है। बट ग्लोबल फैक्टर्स जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इस सब का कंट्रोल इंडिया के पास नहीं है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे वो है टैक्सेशन रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है कि नेक्स्ट 2 साल में कंप्लीट टैक्स कोड को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। लेसर स्लैब्स, लेसर कन्फ्यूजन और इजी कॉम्प्लायंसेस। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी इससे। कॉमन मैन के लिए भी टैक्स फिलिंग इजी हो जाएगा, तो आपको फ्यूचर में टैक्स फाइल करने के लिए कोई सीए को 2000, 5000 ये सब नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों ये थे 2026 के बजट के एनालिसिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समरी कर लेते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो है कि इनकम टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास के लिए, हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, हेल्थ केयर को एक्सपेंशन करने की बात किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिल रहा है, डिजिटल इंडिया मिशन की तरफ हम और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो है कि कैपिटल गेन्स टैक्स पे इंक्रीज हुआ है, फ्यूल प्राइसेस की अनसर्टेनिटी है, और गवर्नमेंट के हाई बोरोइंग्स, और नंबर 4 इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर आ सकती है। ओवरऑल असेसमेंट ये बताते हैं कि ये बजट मिक्स्ड बैग है। कहीं पे जेन्युइनली कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे कही गई है, लेकिन बाकी चीजों में क्लैरिटी की जरूरत है।
मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ मिला है टैक्स में, लेकिन कैपिटल गेन्स में इंक्रीज से इन्वेस्टर कम्युनिटी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन अच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर पे फोकस, बट एग्जीक्यूशन वो देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपकी थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।